मुख्य रूप से देखा जाए तो ग्रामीण क्षेत्र की जो गरीब या मध्यम वर्ग परिवार के लोग हैं वो तीन चार तरह से अपना जीवन यापन करते हैं। एक तो ज़्यादातर लोग लगभग आधे से के आसपास के लोग आबादी के लोग हर परिवार से बाहर कमाने के लिए जाते हैं, सुदूर शहरों में, सूरत, मुंबई, दिल्ली, जहाँ उनकी अपनी ज़िंदगी का ना तो कोई नाम होता है न उनकी कोई पहचान होती है, वहाँ सिर्फ़ और सिर्फ रोज़ी कमाने के लिए वो जाते हैं। दूसरा उनका अपना एक तरीका होता है, जो उनके पास छोटी सी ज़मीन है, छोटा सा ज़मीन का टुकड़ा है, वो या तो पट्टे पे मिला है या उनका अपना पेरेंटल है, उसमें वो अपनी हाड़ तोड़ मेहनत से बिना कोई नई तकनीकी के, बिना कोई नई आइडियोलॉजी के, बिना मार्केट के से उसको अच्छे से जोड़े हुए अपने तरीके से अपने जुझारूपन के आधार पे वो उसमें अपना कुछ रोजी रोज़गार, कुछ अनाज पैदा करते हैं और खाते हैं। तीसरा एक तरीका होता है छोटे मोटे रोज़गार, कोई बकरी पालता है, कोई मुर्गी पालता है, कोई छोटी सी दुकान कर लेता है, कोई और इस तरह के छोटे रोज़गार, मैकेनिक का काम, इसका काम, इस तरह के काम, छोटे छोटे रोज़गार आप देखेंगे लोग करते हैं। और एक जो तरीका होता है हमारा, जो मजदूर जिसके पास ज़मीन भी नहीं है और बाहर भी नहीं गया है, वो खेत में, सड़कों पे अपनी मजदूरी करके अपना जीवन यापन अपने परिवार को चलाता है। अब अगर देखा जाए तो ये जो 3-4 तरह के तरीके हैं जीवन यापन करने के, तरीके और भी हैं, लेकिन मोटा मोटी इनको इन्हीं रूप में हम लोग बांट के देखते हैं। तो अगर देखा जाए तो सरकार ने और कुछ संस्थाओं ने इन्हीं के इर्द गिर्द, इन्हीं कामों के इर्द गिर्द इनको सहयोग करने के लिए सरकारी योजनाएं चलाई हैं। वैज्ञानिकों ने इन्हीं छोटे किसानों को अपनी ज़मीन में अच्छे से खेती करके ज़्यादा पैसा कमाने के लिए तकनीकी ईजाद की है। नई बीज, खाद के तरीके, जितने भी तरीके वैज्ञानिकों ने ईजाद किए हैं, ज़्यादातर इन्हीं छोटे किसानों को ध्यान में रख के किए हैं। अब हम ये देखते हैं कि ये जो सरकारी योजनाएं हैं और ये जो लोगों का अपना व्यवसाय करने का तरीका है, इनके बीच में संस्थाओं द्वारा भी इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रख के कई सारे कार्यक्रम चलाए जाते हैं। अब इसमें अगर देखा जाएगा कि सरकारी योजनाओं का लाभ, ये तो तमाम सारे अध्ययन हुए हैं और सामाजिक वैज्ञानिकों का भी कहना है और राजनीतिक बड़े हमारे राष्ट्र स्तर के नेताओं ने इसको माना है कि सरकार की योजनाओं का लाभ आम जन तक नहीं पहुंच पाता है, एक। और दूसरा, जो पहुंच भी जाता है उसको उस रूप में वो लोग नहीं जी पाते हैं या प्राप्त कर पाते हैं जिस उद्देश्य को ध्यान में रख करके उस योजना का निर्माण किया गया था, उस योजना को भेजा गया था सरकार द्वारा आम आदमी के लिए। ठीक उसी तरह संस्थाओं की जो परियोजनाएं चलती हैं उसमें जिस पर्सपेक्टिव, जिस विचार, जिस सोच के आधार पे कार्यक्रम बनते हैं और उनका क्रियान्वयन बहुत ही शिद्दत, बहुत ही अच्छे तरीके से संस्थाएं करती हैं, लेकिन उसका भी जब मूल्यांकन होता है और असेसमेंट होता है तो ये देखा जाता है कि कार्यक्रम खत्म होने के बाद उस कार्यक्रम का प्रभाव धीरे धीरे समाप्त हो जाता है, कहीं कहीं तो बिल्कुल विलुप्त हो जाता है। तो ये जो दोनों चीज़ें हैं, जो समुदाय जिसको ज़रूरत है और जिन लोगों ने उनकी ज़रूरत पूरी करने का बीड़ा उठाया है, इन दोनों के बीच में संतुलन, हम लोग बोलते हैं डिमांड सप्लाई का संतुलन नहीं बनता है, तो ये बात बिल्कुल स्थापित हो चुकी है। मेरा अपना मानना ये है कि अगर सरकार की सरकारी योजनाओं का लाभ लोगों को दिलाने की बात हो या संस्थाओं द्वारा चल रहे कार्यक्रम से लोगों के जीवन में परिवर्तन करने की बात हो, इन दोनों प्रयासों के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि समुदाय खुद आकर इन योजनाओं और इन तकनीकियों को अपनाए, उसका स्वामित्व ले, उसकी जिम्मेदारी ले और उसको पूरी तरह से जिए, उसको एंजॉय करें। उसके लिए मेरा अपना जो अनुभव है पिछले 20 साल का, मैंने जो किया कि छोटे छोटे समूहों में परिवार को इकट्ठा किया जाए और उनकी समझ बनाई जाए उस कार्यक्रम या उस टेक्नोलॉजी के ऊपर और उनको बताया जाए और धीरे धीरे उनका पार्टिसिपेशन को स्वामित्व में बदला जाए। तो कार्यक्रम का सामुदायिकीकरण, सरकारी योजनाओं का सामुदायिकीकरण, ये एक प्रक्रिया है जो
एक समूह के साथ ज़्यादा अच्छे से प्रभावी तरीके से हो सकती है बनिस्बत किसी एक परिवार के साथ करने के। ये अनुभव निकल करके आया। फिर इस पर और भी छोटे छोटे प्रयोग हुए और बीच में ये समझ में आया कि परिवारों को इकट्ठा करना, उसमें जो रचनात्मक सृजनात्मक उम्र के जो पुरुष वर्ग हैं उनकी वो या तो माइग्रेट कर गए हैं या कहीं न कहीं वो इंगेज हैं, उनको एक जगह इकट्ठा कराना उनकी शर्तों पे, उनके तरीके पे, फिर उनका रुचि और उनकी स्थिति, ये सब बहुत बड़ी बाधा रही और बहुत उसके अच्छे परिणाम नहीं आए। तब ये विचार आया कि प्रत्येक परिवार से एक महिला को एक पुरवा, एक राजस्व गांव या एक गांव में संगठित करके उनको एक संगठनात्मक ढांचे में लाया जाए और अपने संस्था के परियोजना की, कार्यक्रम की उद्देश्य और उसकी प्रक्रिया और उसकी चीज़ों को समझाया जाए और सरकारी योजनाओं के उद्देश्य, उसकी पात्रता, उसकी जो मात्रा है और उसकी जो प्रक्रिया है वो उनको समझाया जाए। तो ये वो महिलाएं धीरे धीरे अपने परिवार के बारे में जो उन्होंने सपना संजोया हुआ है, अपने बच्चों के बारे में, अपने बारे में, लड़कियों के बारे में, उनकी शिक्षा, उनका स्वास्थ्य, उनका भविष्य, वो उनको समझ में आता है कि संस्थाओं द्वारा चलाई जा रही ये कार्यक्रम और सरकार द्वारा चलाई जा रही ये योजनाएं अगर हमको मिल जाती हैं तो वो एक सीधा रास्ता उनको लगता है कि हम अपने सपने को पूरा करने के लिए विकास के रास्ते पे चल सकते हैं।